अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान की खूबसूरती और इसके मोजज़ात के ऊपर हम जो सीरीज बना रहे हैं उसका एक बहुत खूबसूरत पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले हर शख्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर उसे लगता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं की गई तो वो इसको गलत साबित करके दिखाए। गलत साबित करने के इस अमल को फॉल्सिफिकेशन टेस्ट कहते हैं और अपनी पिछली एपिसोड में हमने 2 फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को डिस्कस किया था। इस एपिसोड में हम 2 और फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को डिस्कस करेंगे और ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो बज़ाहिर बहुत ही आसान लगता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह इसरा में आयत नंबर 88 में कि अगर तमाम इंसान और जिन आपस में मिल भी जाएं तब भी वो ऐसी किताब नहीं बना सकते, फिर चाहे वो जितनी मर्जी एक दूसरे की मदद करें। इस आयत को समझने के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ कंपीट भी करता है, उसे कॉपी भी करता है और उससे बेहतर भी होता है। फिर चाहे वो माल की सूरत में हो, आर्ट की सूरत में हो, खूबसूरती की सूरत में हो, स्किल की सूरत में हो या डेवलपमेंट की सूरत में हो, इंसान एक दूसरे से बेहतर भी होता है और एक दूसरे को कॉपी भी करता है। जैसे अगर कोई मुसन्निफ है तो कोई और भी मुसन्निफ हो सकता है, अगर कोई आर्टिस्ट है तो कोई और भी आर्टिस्ट हो सकता है, अगर कोई फुटबॉलर है तो कोई और भी फुटबॉलर हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि जिस शख्स के पास $100 बिलियन है, कुछ महीने के बाद उसको एक ऐसा शख्स टक्कर जाए जिसके पास $150 बिलियन है। और हमने हालिया सालों में ऐसा मुतअद्दिद बार देखा। लेकिन कुरान में इस बात को करने का मकसद यह है कि यह किताब एक ही है, इसको ना तो कंपीट किया जा सकता है, ना कॉपी किया जा सकता है और ना ही बीट किया जा सकता है। अल्लाह ताला इस चैलेंज को रिपीट करते हैं सूरह तूर में आयत नंबर 34 में कि अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो वो इस जैसी कोई किताब बनाकर दिखाएं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, अरब के लोग एक लंबे अरसे तक इसके डिस्कशन में लगे रहे और जब ऐसा ना हो सका तो अल्लाह ने इस चैलेंज को आसान बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में आयत नंबर 13 में कि जो लोग ये दावा करते हैं कि ये पैगंबर की घड़ी हुई किताब है तो वो इस जैसी 10 सूरतें बनाकर दिखाएं। पूरा कुरान मुश्किल है, कोई बात नहीं, तुम 10 सूरतें बनाकर दिखाओ। और जब ऐसा भी ना हो सका तो अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को मजीद आसान बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूनुस में आयत नंबर 38 में कि जो लोग ये दावा करते हैं कि ये पैगंबर की घड़ी हुई किताब है तो वो इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाए। पूरा कुरान मुश्किल है, 10 सूरतें भी मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक सूरत बनाकर दिखाओ और अपनी मदद के लिए जिसे चाहो अपने साथ शामिल कर लो। अल्लाह ताला इस चैलेंज को मजीद आसान बना देते हैं। सूरह बकरा में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों को यह लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब नहीं है तो वो इससे मिलती जुलती एक सूरत बना के दिखाए। हूबहू नहीं, मिलती जुलती, वर्ड आता है मिम मिसले ही, इसकी मिलती जुलती एक सूरत बना के दिखाओ। फ़इलन तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार लत्ती, तो डरो उस आग से जिसकी ईंधन इंसान और पत्थर है और जो काफिरों के लिए तैयार की गई। समझने की बात यह है कि अहले अरब को अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा नाज था और ये वो दौर है जब लिटरेचर पीक पे था। अरब के लोग शेर व शायरी में एक दूसरे को गलतियां निकालने में, एक दूसरे से गुफ्तगू करने में और डिबेट करने में माहिर थे। और ये वो दौर है जब 2/3 कुरान नाजिल हो चुका था, 10 से 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक इन आयतों का जवाब नहीं दे पाए थे। अरब के लोगों के लिए आसान हो गया था कत्लो गारत करना, खून बहाना, ज्यादती करना, जबर करना। उनके लिए आसान हो गया था जंगे लड़ना, लेकिन मुश्किल हो गया था कि वो कुरान की किसी भी आयत का जवाब दे सके। पहले एक कुरान का चैलेंज, फिर 10 सूरतों का चैलेंज, फिर एक सूरत का चैलेंज, फिर एक सूरत से मिलती जुलती किसी सूरत का चैलेंज। आप ये देखें कि कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है जो सिर्फ 10 लफ्जों पर मुश्तमिल है और 3 आयात पर मुश्तमिल है। अरब के लिए 10 लफ्जों की एक सूरत बनाना भी मुश्किल हो गया था कि जबकि उनका दावा था कि उनसे ज्यादा अरबी के जुमले या अरबी की शेर व शायरी में कोई भी फन महारत नहीं रखता। अगर आप कहें कि बेहजाद भाई मैं अरबी नहीं जानता, मुझे अरबिक नहीं बोलनी आती, मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, या मैं कैसे कोशिश कर सकता हूं यह साबित करने में कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में आयत नंबर 9 में, और ये मैसेज रिपीट हुआ है सूरह फुसिलत में आयत नंबर 41 और 42 में कि इस किताब को हमने नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर आप कुरान को गलत साबित करना चाहते हैं
تو اس کے ایک زبر زیر الف بے یا کسی بھی لفظ میں ایک لفظ میں چینج کر کے دکھائیں۔ آج کیسے کیسے ہیکر پوری دنیا میں اویلیبل ہیں، آج کیسے کیسے ڈیزائنر اور ایڈیٹر دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس قرآن میں سے ایک زبر کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتا، ایک زیر کو غائب نہیں کر سکتا، ایک الف کو ایڈ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں قرآن جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکتی، کیوں قرآن میں کوئی غلطی یا کانٹرڈکشن نہیں ڈھونڈی جا سکتی، کیوں قرآن میں کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کی جا سکتی، تو اس کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہ انسان کی قدرت میں ہی نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے اس کو پڑھیے، سمجھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔